हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हमारे एमपीपीएससी क्रैश कोर्स के लिए नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी एक जो फाइल रहेगी 16 फाइल में से, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट रखूँगी। प्रैक्टिस सेट मतलब जितने भी अभी हमारे भारत में एग्ज़ाम होते रहे हैं 15 से 20 सालों में, उनके परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस में जो आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समावेश इसमें रहेगा। तो आज हम प्राचीन इतिहास का, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल पढ़ ली थी, तो प्राचीन इतिहास का जो हड़प्पा है और जो हमारा जो पुराकाल, पाषाण काल, मध्यकाल, पाषाण काल है, तो उसके बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो हम पढ़ लेंगे। और मैं आज आपको ये भी बता दूंगी कि जो ये मेरी बुक है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उसमें क्या क्या रहेगा, किस प्रकार के टॉपिक रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे के पार्ट भी आपको यहीं मिलेंगे और आगे की क्लासेस भी आपको यहीं मिलेंगी। और ये हमारे 120 दिन का टारगेट है, जिसमें ये हमारा 10वां टारगेट है, मतलब 10वां दिन है ये हमारा। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इतिहास में क्या रहेगा। इतिहास में देखिए ये सभी टॉपिक रहेंगे, जो भी इतिहास काल, स्रोत, वैदिक, इनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू अभी तक के एग्ज़ाम में आ चुके वो सभी हैं। ये मेरी बुक बन चुकी है और ये बुक का जो है, मैं बुक में से ही आपको फ़ोटो लेके दी हूँ। फिर मध्यकालीन में ये जो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सल्तनत, स्वतंत्र, विजयनगर, मुग़ल, उत्तर मुग़ल, मराठा, ऐसे ये आधुनिक भारत का है। आधुनिक भारत में जितने भी प्रश्न हैं, इन सब में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हैं, और दिया हुआ है कि किस पेज पे कितना है। और इसके बाद ये भूगोल है, भूगोल में ये जो पेजिंग पे दिया गया है। इसके बाद ये भारत का भूगोल है पूरा। पर्यावरण का पूरा दिया हुआ है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आ चुके हैं वो दिया हुआ है। फिर राज्य व्यवस्था से संबंधित पूरे प्रश्न, इसमें आपके सभी आयोग के भी प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। फिर आपका ये अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, विज्ञान से संबंधित जितने भी, जैसे कि ये भौतिकी है, ये रसायन है, फिर ये जीव विज्ञान है, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन पाएंगे वो लिखी हूँ। फिर ये हमारा विविध हो जाएगा पूरा सामान्य ज्ञान, जिसमें तिथियाँ, पुरस्कार, खेल, समितियाँ आयोग, और लास्ट में समसामयिक किया जाएगा, जिसमें ऐसे करंट से संबंधित पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो इस प्रकार से ये बुक आपकी रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन कम शुरू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन संस्कृति की अवधि कब से कब तक मानी गई है? आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष पूर्व, 4 लाख वर्ष पूर्व या 3 लाख वर्ष पूर्व? तो जो पाषाणकालीन संस्कृति की जो अवधि मानी गई है वो 3 लाख वर्ष पूर्व तक मानी गई है। कब तक मानी गई है? 3 लाख वर्ष पूर्व तक मानी गई है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 3 काल है, निम्न पाषाण, पुरा पाषाण और नव पाषाण काल। जो निम्न पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये इस प्रकार से डिटेल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो निम्न पाषाण काल है वो कब से कब तक है? तो वो 2,50,000 से 1,00,000 ईसा वर्ष ईसा पूर्व तक है। फिर है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक है। अब मध्य पाषाण कालीन कब से कब तक है? मध्य पाषाण काल 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल आपसे पूछे तो 4,000 से 1,000 ईस्वी तक नव पाषाण काल है। तो पहले हमने उसका क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने उसकी डिटेल पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का सर्वप्रथम अनुसंधान कब हुआ? फ्रेंड्स, बस आपको यही प्रश्न करना है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस जो ये मैं प्रश्न दे रही हूँ इसी से ही प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। ऐसे ही मैं मध्य प्रदेश का आपको दे दूँगी, आपको वही करना है। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का सबसे पहले अनुसंधान कब आरंभ हुआ? 1863 में आरंभ हुआ। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब हुआ? 1863 में स्टार्ट हुआ। और ये किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में मद्रास के पास पुरा पाषाण औजारों की खोज की। पूर्व पाषाणकालीन बस्तियां दक्षिण भारत में कहाँ पाई जाती हैं? पूर्व पाषाणकालीन बस्तियां मदुरई, तंजौर, तलिया या सभी जगह पाई जाती हैं। तो पूर्व पाषाणकालीन बस्तियां दक्षिण भारत में यहाँ सभी जगह पर पाई जाती हैं, जैसे कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के मालप्रभा में और सुरेगांव का महाराष्ट्र में।
ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। नेक्स्ट है जो पाषाणकालीन अवशेष से प्राप्त कहाँ से हुए हैं? सिकंदराबाद, फैजाबाद या हैदराबाद। तो हैदराबाद में यहाँ से निम्न पुरापाषाण नर्मदा मानव होमो इरेक्टस मिला है हैदराबाद से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी ये मिला हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों के अस्त्र शस्त्र किस धातु के बनते थे? तांबा, कांस्य, लोहा या प्रस्तर। तो कांस्य से बनते थे, क्योंकि इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। किस पशु को हड़प्पा की अधिकांश मोहरों पर उत्कीर्ण किया गया है? तो सांड को उत्कीर्ण किया गया है। किस पशु को हड़प्पा की अधिकांश मोहरों पर उत्कीर्ण किया गया है? हड़प्पा मोहरों पर चारों पशु मिलते हैं, इसमें सांड सबसे अधिक पवित्र और पूजनीय है। अनेक मोहरों पर एक श्रृंगी सांड का उत्कीर्ण है। फ्रेंड्स, आज हमारा ये हो जाएगा, फिर हम वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन पाएंगे। सिंधु सभ्यता का विनाश किसी विदेशी असभ्य जाति के आक्रमण के कारण हुआ है। इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो विनाश किसी विदेशी असभ्य जाति के लिए कारण मिला हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो के बृहद स्नाकार के पास अनेक दंडित, ये पाकिस्तान के मकराना ज़िले में आता है, अनेक खंडित मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर यह लगता है कि इन पर तेज़ धारदार हथियार से आक्रमण किया है। इसी के आधार पर सर मार्टिन व्हीलर ने इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के द्वारा माना है। सिंधु घाटी के लोग क्या नहीं जानते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे तंबाकू का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तंबाकू की खेती 17वीं शताब्दी में आरंभ हुई है पुर्तगालियों के द्वारा। सिंधु सभ्यता में मान देवता किस आर्यों ने अपनाया? सिंधु सभ्यता के कौन से ऐसे देवता थे जिसे आर्यों ने अपनाया? तो वो थे पशुपति, मतलब पशुपूषण, पशुओं के देवता, तथा रुद्र के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है? लगभग 5000 वर्ष पूरी पुरानी है हड़प्पा सभ्यता, और 2350 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। इस प्रकार यह सभ्यता 4-5 हज़ार पुरानी वर्ष माना जाता है। सिंधु भाषियों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो सिंधु भाषी व्यापार करते थे, व्यापार के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तथा नगरों का संचालन व्यापार के माध्यम से होता था, और कृषक जो होते थे आसपास के गाँव में आ जाते थे। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारण क्या है? उनकी लिपि। लिपि के आधार पर ही सिंधु सभ्यता को आद्य इतिहास में रखा जाता है। आद्य मतलब प्राचीन, जिसकी लिखित जानकारी नहीं है। जबकि वैदिक साहित्य संस्कृत साहित्य में तथा इन्हें पढ़ा जा चुका है, अतः वैदिक संस्कृति को हम ऐतिहासिक युग में रखते हैं। इतिहास वो होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, और आद्य इतिहास वो होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिसके बारे में लिखित जानकारी नहीं होती। इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। सिंधु सभ्यता को आर्यों के लिए हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के परिवार थे? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक परिवार था, मातृ प्रधान थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता को हम तृतीय कांस्यकालीन सभ्यता मानते हैं। कैसी मानते हैं? तृतीय कांस्यकालीन सभ्यता मानते हैं। इस समय लोहे का प्रचलन नहीं था, और पाषाण पत्थरों का प्रयोग भी बहुत कम था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1922 में आरंभ हुआ, राखलदास बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1922 में, राखलदास बनर्जी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष आरंभ हुई? 1921 में हुई थी, और राय बहादुर साहनी ने की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। प्रथम खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसी कारण इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लिंग पूजा का प्रारंभ कब से मिला है? तो मोहनजोदड़ो सहित अनेक स्थल से लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिला है लिंग पूजा का प्रारंभ? हड़प्पा काल से। हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था? तो एक तत्ववादी जो थे वो। इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी, मतलब बहुत सारे देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। ऐसा हमें वैदिक सभ्यता से प्राप्त होता है। हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन शक्ति पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था? एक तत्ववादी था। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त नहीं था? मोहनजोदड़ो से गोदीवाड़ा प्राप्त नहीं हुआ था, स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, हाथी का कपाल भी प्राप्त हुआ है, नर्तकी की प्रतिभा भी प्राप्त हुई है। गोदीवाड़ा जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है।
सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार काहे से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और माना जाता है कि यहाँ पे सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये बनी है कांस्य की, क्योंकि उस समय कांस्य का ही प्रयोग होता था और ये हमको मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पावासी क्या नहीं पहनते थे? हड़प्पावासी चप्पल के प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई अवशेष नहीं मिला, जबकि हमें माला कंगन के अवशेष मिले हैं। कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का क्या काल है? तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पावासी पूजा किसकी नहीं करते थे? वृक्ष की करते थे, शिव की करते थे, मातृ देवी की करते थे। विष्णु जी की पूजा हड़प्पावासी नहीं करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जो भोगवा नदी के किनारे था, जो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हड़प्पा सभ्यता का पवित्र वृक्ष है। इसकी हड़प्पाई मुद्राओं पर भी इसका निशान मिला हुआ है। हड़प्पा वासियों को किसकी जानकारी नहीं थी? घोड़े की, बैल की, ऊँट की, भैंस की, बैल की कोई जानकारी उनको नहीं थी और वो घोड़े से भी परिचित नहीं थे। तो हड़प्पावासी घोड़ों से बिल्कुल ज़्यादा परिचित नहीं थे, तो यहाँ पे आंसर घोड़ा आ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। जन्म बलूचिस्तान के गांव में हुआ था, लेकिन जब ये मिली है तो परिपक्व सभ्यता के रूप में मिली है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी 1935 में। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा ताकि इसका PDF आपको मिलता रहे। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले के वर्तमान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और ये सिंध प्रांत में है। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली कहाँ पे स्थित है? सिंध के लड़काना जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में, हरियाणा में। तो हरियाणा में बनावली है और ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज RS विष्ट ने की थी। सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों किया गया? प्रारंभ में माना गया कि यह सभ्यता अनिवार्य सिंधु घाटी तक सीमित थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता किया गया। बाद में जब आसपास के स्थल खोजे गए तो लगा कि नहीं, ये घाटी के आसपास के नाम पे होना चाहिए, तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। उत्खनन के में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ है? बलूचिस्तान से हुआ के गांव से इसका उद्भव हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एकाएक नगरीय सभ्यता नहीं बनी, इसका उद्भव बलूचिस्तान के गांव से हुआ था। किसकी पूजा संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की देन है? तो शिव पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। इंद्र, विष्णु और गणेश की पूजा वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में होती थी। मनके बनाने का कारखाना कहाँ है? मनके बनाने का कारखाना चनूदड़ों में है। यहाँ से मुद्रा तथा मनके बनते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का परिचय एक पशु से नहीं था, जिसे वैदिक आर्यों में पालतू बनाया, उसका नाम बताइए। वो था गाय। सिंधु घाटी के लोगों का परिचय किससे नहीं था? तो गाय से सिंधु घाटी का लोगों का परिचय नहीं था। कृषि के साक्ष्य किससे मिले हैं? तो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। अफगानिस्तान के मेहरगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन खेती के अवशेष मिले हैं। अवशेषों से ज्ञात होता है कि 7000 पूर्व यहाँ गेहूँ की खेती होती थी। सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? वो पाए गए हैं सरस्वती नदी के किनारे। और प्रारंभ में सिंधु के समीप अधिक स्थल मिले हैं, किंतु कालांतर में इसके अधिकांश स्थल सरस्वती और हकरा के समीप मिले थे। मतलब पहले जो थे वो सिंधु के समीप मिले थे, इसलिए इसको हम सिंधु सभ्यता बोलते थे। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थी? तो सूती कपड़ा का कोई अन्य सभ्यताओं में वर्णन नहीं हुआ था, इसका अतिरिक्त सर्वोत्तम प्रचलन नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त कपास का जो उत्पादन है वो सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही किया था। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका प्रयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 42 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता और जो हमारे पाषाणकालीन सभ्यता पूरे हो चुके हैं। अब हमारा वैदिक सभ्यता आएगा। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट वाइज, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली है, जो आपको प्रोवाइड करूँगी मैं प्रीलिम्स के नोट्स के साथ। इसमें आपको ये सभी फैक्ट कवर रहेंगे। बस आपको इनको आप जो पहले आपके फैक्ट रहेंगे, फिर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फैक्ट की अलग बुक रहेगी, आपको बस ऑब्जेक्टिव से ये प्रैक्टिस सेट करना है। 20,000 प्रश्नों का ये कलेक्शन है, जिसमें सभी एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया हुआ है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप से उस पर जुड़ जाइएगा।